Hello viewers, today we start some vocab. First is abandon. Abandon is a noun, okay? And its meaning is lack of. किसी चीज़ की कमी होना. Abandon का मतलब क्या है? किसी चीज़ की कमी होना. If you are seeing like spelling ABAN, ABAN, abandon, ठीक है. नेक्स्ट है आपका abnormal. Abnormal ABNORMAL, ये एडजेक्टिव है भाई. एबनॉर्मल क्या है आपका? एडजेक्टिव है. अनयूजुअल, जो यूजुअली ना दिखता हो, नॉट नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड अननॉर्मल. नेक्स्ट इज एबॉलिश. एबॉलिश का मतलब होता है कैंसिल करना. इफ़ योर फ्लाइट इज डिलेड, यू जस्ट सेज दैट एबॉलिश माई टिकट. एबॉलिश इज अ वॉट? एबॉलिश इज अ वॉट? एबॉलिश इज ए जस्ट cancellation. It's just a cancellation. Abolish, ABOLISH, abolish. Next is, this is a verb because if you cancel anything you have to some work, so it's a verb. First is abandon, noun है आपका. abnormal adjective है और abolish क्या है? verb है. Next is abrupt. एब्रप्ट का मतलब क्या है? कोई चीज़ अचानक से लाइफ में हो जाती है तो कहते हैं इट्स एब्रप्ट. माई ऑल दिस थिंग्स इज एब्रप्ट. एब्रप्ट मतलब इट्स यू कैन से सडन एंडिंग, है ना, मतलब तुरंत कुछ अचानक से कुछ हो जाना तो कहते हैं एब्रप्ट. इट्स व्हाट? एडजेक्टिव. ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है. ये किसी की विशेषता बताएगा. भाई अचानक से तुम्हारी लाइफ में कुछ हो जाता है तो ये क्या है? किसी की विशेषता बताएगा. फिर है एब्सेंट. एब्सेंट आपको पता ही है, बचपन से पढ़ रहे हैं. ये एडजेक्टिव है. एब्सेंट भी क्या है? विशेषता बता रही. तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, नॉट प्रेजेंट. फिर है आपका एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली का मतलब इट्स एब्सोल्युटली राइट. एब्सोल्युटली क्या है? ये एडवर्ब है क्योंकि राइट क्या है? उसकी वो मतलब क्रिया कह सकते हैं या कुछ भी है ना. तो एब्सोल्युटली क्या है? एडवर्ब है, यानी इंडिपेंडेंटली, यानी स्वतंत्र होना है. एब्सोल्युटली. फिर है एब्सर्ड, अनरीजनेबल. देखो रीजनेबल होता है कि जो सही है, वेरिएबल कर रहा है ना. अनरीजनेबल, एब्सर्ड, ये क्या है? एडजेक्टिव है. अनरीजनेबल है यानी उसकी विशेषता बता रहा है. तो एब्सर्ड क्या है आपका? अनरीजनेबल. फिर है आपका एबेंडेंस. एबेंडेंस का मतलब क्या होता है? प्लेंटीफुलनेस. एबेंडेंस का मतलब क्या होता है? प्लेंटीफुलनेस. इट्स अ नाउन. नाउन मतलब क्या है? Noun is the name of any person, place or thing, so it's a noun only. Abundance मतलब क्या होता है? Abundance का मतलब होता है plentifulness. plenty मतलब क्या होता है? बहुत कम मात्रा में, है ना. उसके बाद देखो है आपका abundant. abundant मतलब क्या होता है? full, है ना. ये क्या है? adjective है. abundant क्या है? adjective, यानी ये किसी की विशेषता बता रहा है. तो इसके कुछ synonyms हैं, जैसे आपका plentiful है ना, कॉपियस है, प्रोफ्यूज़ है. प्रोफ्यूज़ का मतलब क्या होता है? फुल. फिर है अबाउंडिंग. अबाउंडिंग का मतलब भी क्या है? फुल. फिर नेक्स्ट आपका है एब्यूज़. एब्यूज़ मतलब क्या होता है? करप्ट या किसी को गाली देना. एब्यूज़ ये क्या है? नाउन है, ठीक है, यानी मिसयूज़ करना, है ना. और मेल ट्रीटमेंट. मेल ट्रीटमेंट इज़ अ व्हाट? एब्यूज़. फिर है एक्सेप्टेबल. एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है? It's adjective. Acceptable, you are acceptable for all, so it's adjective. Satisfactory, if you are satisfied with all then acceptable. अगर आप सबको संतुष्ट कर लेते हैं तभी आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे. बिना आपको आप किसी को जब तक संतुष्ट नहीं करते हैं तब तक कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा. मतलब वर्थी ऑफ. वर्थी ऑफ मतलब एक्सेप्टेबल. क्लियर. फिर है आपका एसेस. एसेस क्या है? नाउन है. एसेस, तुम्हारी एसेसिबिलिटी कहाँ तक है? एसेसिबिलिटी मतलब पहुँच, डाटाबेस सॉफ्टवेयर. एसेस का मतलब कहते हैं ना कि ये इसका तार का एसेस अभी तक, मतलब जो भी डाटा है उसका एसेस अभी तक यहीं तक पहुँचा, तो ये इट्स अ डाटाबेस सॉफ्टवेयर, एसेस. नेक्स्ट है एसेसरी. एसेसरी का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री. एसेसरी, दिस इज supplementary. Supplementary is the what you can say just it's adjective. Adjective है accessory, supplementary, ठीक है. नेक्स्ट है आपका accommodate. accommodate का मतलब क्या होता है? हाउस.
गेस्ट हाउस मतलब हमें कोई अगर पैसेंजर आ रहा है उसको हमें एकोमोडेट करना, मतलब किसी स्थान पर उसको रखना है, उसे हम क्या कहते हैं? एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब क्या है? एकोमोडेट का मतलब है आपका कि क्या करना। एकोमोडेट का मतलब हुआ किसी को होस्ट गेस्ट, मतलब किसी की खातिरदारी करना और किसी को एक स्थान पर रखना, ये वर्ब है आपका, ठीक है। एकम्प्लिश का मतलब क्या है? कंप्लीट। तो एकम्प्लिश मतलब कंप्लीट करना है और फिनिश करना है। एकम्प्लिश मतलब कंप्लीट और फिनिश करना है। एकम्प्लिश का मतलब क्या है? कंप्लीट करना और फिनिश करना। एकॉर्ड का मतलब क्या है? नाउन। एकॉर्ड नाउन है और इसका मतलब होता है सेटल करना। अकॉर्डिंग होता है के अनुसार, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दैट। एकॉर्ड का मतलब क्या है? एग्रीमेंट और सेटलमेंट। एकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट और सेटलमेंट। एकॉर्ड का मतलब एग्रीमेंट और सेटलमेंट। फिर है अकाउंट। अकाउंट इज़ व्हाट? नाउन। अकाउंट क्या है? नाउन है। बिजनेस एग्रीमेंट विद। अकाउंट का मतलब क्या है? बिजनेस एग्रीमेंट विद, किसी के साथ हम ऑन द अकाउंट ऑफ, तो मतलब उसके जो हमारा एग्रीमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग है। फिर एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब क्या है? एक्यूमुलेट इज़ अ वर्ब। एक्यूमुलेट क्या है? वर्ब है, यानी इकट्ठा करना, गैदर। एमास। एमास माने भी क्या होता है? इकट्ठा करना। फिर है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या है? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट। एक्यूरेट एग्जैक्ट और प्रिसाइज, डाटे को प्रिसाइज करना, यानी एग्जैक्टली जो तुम कह रहे हो दिस इज प्रिसाइज, यू हैव टू राइट सम प्रिसाइज मैनर, सो इट्स प्रिसाइज। एक्यूरेट इज एडजेक्टिव। एक्यूज ब्लेम करना, है ना, पेस ब्लेम। चार्ज विद है, एक्यूज, है ना, दिस इज अ वर्ब। फिर है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज भी आपका क्या है? वर्ब है। एक्नॉलेज मतलब वर्ब है, रिकॉग्नाइज और एडमिट होता नहीं, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भर दीजिए, तो मतलब क्या है? एडमिट करना। आपको अगर कोई कहीं एडमिट कर रहा है, चाहे इट्स टॉकिंग अबाउट एनी, अगर किसी अस्पताल में आप करते हैं तो एडमिट करने, तो एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भराया जाता है, तो मतलब उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। ये एक्नॉलेजमेंट फॉर्म क्यों भराया जाता है? ताकि ये रिकॉग्नाइज हो सके कि पर्टिकुलर पर्सन की ये सारी थ्योरी है और ये इसके डिसीज़ हैं और इस वजह से इसको यहाँ एडमिट कराया जा रहा है। क्लियर होगी बात आपको? फिर है एसिक्वेंट। एसिक्वेंट है क्या है? वर्ब है। एसिक्वेंट क्या है? वर्ब है। इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट। मेक फैमिलर। फैमिलर मतलब जो तुमसे फैमिलर हो। फैमिलर मतलब जैसे कह सकते हैं कि तुम्हारे साथ हो, अटैच्ड हो, या फैमिलर हो, प्रेजेंट हो, तुम्हारे साथ हमेशा रहता हो, तो उसे क्या कहेंगे? एसिक्वेंट, यानी प्रेजेंट। एसिक्वेंट मतलब प्रेजेंट, मेक फैमिलर। फिर है एक्वायर। एक्वायर माने क्या होता है? अटेन करना, किसी को अटेन करना, ऑब्टेन करना, परचेज करना और बाई करना, क्या कहलाता है? एक्वायर। फिर है एक्टिवेट, सेट इन मोशन और मेक, किसी चीज़ को बनाना। एक्टिवेट करने का मतलब क्या है? सेट इन मोशन एंड मेक। फिर एक्चुअली। एक्चुअली एडवर्ब है। एक्चुअली क्या है? एडवर्ब है। इनफैक्ट, इनफैक्ट और प्रैक्टिकली। acute. Acute is what? Adjective. Acute is what? Adjective. The meaning of acute is grave. Grave, serious और severe. Grave, serious और severe. Acute माने क्या है? कि कोई चीज़ बहुत सीरियस है। acute. Acute में सीरियस, है ना। grave और severe. Severe. Okay. Next is एडेप्ट। एडेप्ट मतलब होता है चेंज करना। एडॉप्टर लगाया जाता है। एडॉप्टर क्या है? जैसे हमने मोबाइल को चार्जिंग में लगाया तो एक एडेप्टर लगाया जाता है आगे जो होती है, तो वो क्या है? चेंज। अब जैसा जिसका वो होता है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। चेंज, मेक, कन्फर्म। कन्फर्म करना, एडेप्ट करना, कन्फर्म करना। अब कोई बच्चा अडॉप्ट करता है तो उसको कन्फर्म कर लेता है कि हाँ इसको मैंने अडॉप्ट कर लिया, ये आज से मेरे वो होगा, है ना, तो ये चीज़ होती है। फिर है एडॉप्टेबल। एडॉप्टेबल का मतलब है एबल टू बी मॉडिफाई। इफ़ यू आर मॉडिफाई विद द सोसाइटी, इफ़ यू आर मॉडिफाई विद द प्लेस, सो इट्स what is the term is used? Adoptable. The situation is adoptable by us. So next is add. Add term describing the term, you know, analog, digital. This is add. फिर है एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब सफिशेंट और सुटेबल। एडिक्वेट इज़ व्हाट? एडजेक्टिव। एडिक्वेट क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? सफिशेंट और सुटेबल। सफिशेंट और सुटेबल। फिर है एडेयर।
एडहेयर का मतलब क्या होता है? एडहेयर क्या है? वर्ब है। इसका मीन्स क्या होता है? स्टाइक टू, क्लिंच टू, बी डिवोटेड टू। स्टिक टू, एडहेयर। एडहेयर का मतलब क्या? क्लिंच टू, बी डिवोटेड टू। So these are the some important vocab I join you today, and I explain all the vocab which is essential for all the examination. So you keep watching my YouTube channel and subscribe and press the bell icon for more update. Thanks for watching.